हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो आज का जो हमारा है ये है हमारा मार्वल का पेपर नंबर 5। अब पेपर नंबर 5 जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर हम समझने वाले हैं ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो या जो भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर ये पेपर आया होगा, ये फॉर श्योर है कि उस टाइम पर उन लोगों को जो है ना, इसका जो डिसाइडेड टाइम है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का, उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा जिन लोगों ने अगर अच्छे से प्रिपेयर करा होगा उन लोगों के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों को यही समझाने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर सम जो है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से विद एन ईज आप इस सारी चीज़ों को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सम है इसके अंदर सेम चीज हम हमेशा शुरू करते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। फर्स्ट चीज हम लोग शुरू करेंगे हमारे एडजस्टमेंट से। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट जो भी देके रखी गई है, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या दी है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में बताया गया है कि भाई यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रोवाइड यहाँ पर करना है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे यहाँ पर कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट देना है। एंड देन आफ्टर उसके बाद आगे बोला गया है कि भाई 5% ऑन ड्रॉइंग भी देना है मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट। तो दो इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, एक तो सबसे पहले कैपिटल पे और दूसरा उसके बाद मुझे देना है ड्राइंग के ऊपर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कैपिटल एंड ड्राइंग ये दोनों चीज कहाँ लिखी जाती है, पहले तो हम लोग वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ये रहा मेरा कैपिटल। यहाँ पे रीटा और रीना, यहाँ पे दो पार्टनर है रीटा एंड रीना करके, जिसमें से एक की कैपिटल 1 लाख है, दूसरे की कैपिटल 60 to 500 है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो रीटा एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा रीना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे रीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा रीना। अब कैपिटल का कोई भी बैलेंस होता है तो जो भी बैलेंस आता है वो हमेशा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर सबसे पहला जो फिगर आएगा हमारा यहाँ पे वो कौन सा आएगा? तो सबसे पहली जो चीज आने वाली है वो होने वाला है हमारा रीटा का बैलेंस। रीटा का बैलेंस यहाँ पर कितना देके रखा गया था क्वेश्चन के अंदर हमको? 1 लाख रुपीज। और देन आफ्टर उसके बाद जो सेकंड थी रीना थी, रीना का बैलेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ? तो रीना का बैलेंस 60 to 500 यहाँ पर रीना का बैलेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60 to 500 रुपीज जो है वो रीना का बैलेंस है। देन आफ्टर उसके बाद आगे का जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई यहाँ पे ड्राइंग की चीजें भी मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, रीटा एंड रीना की। तो यहाँ पे रीटा एंड रीना के अंदर 15,000 एंड 10,000 यहाँ पे दोनों का बैलेंस मुझे दे के रखा गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो टू ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रीटा के अंदर आएगा। तो रीटा के अंदर यहाँ पर कितना बैलेंस दिया था क्वेश्चन के अंदर? तो क्वेश्चन के अंदर रीटा के अंदर जो बैलेंस दे के रखा गया है वो दिया है मुझे यहाँ पे 15,000 एंड 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15,000 एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10,000। अब बारी आती है दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ढूंढने की। कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट ढूंढना है तो कैपिटल के अंदर नीचे लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से। और ड्राइंग के ऊपर अगर मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है तो वो ड्राइंग के नीचे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी दोनों मेरे इंटरेस्ट है वो दोनों इंटरेस्ट का परसेंटेज में आगे से वापस से करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बोला गया है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कितना दिया है? 12% बोला गया है। तो 1 लाख का यहाँ पर अगर मैं 12% निकालूंगा तो 1 लाख का 12% कितना आता है यहाँ पे? 12,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से 60 to 500 का यहाँ पर मेरे को क्या बोला है? 12%। तो इसका कितना आएगा यहाँ पे? 7500। दोनों का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इंटरेस्ट की जो ये एक एंट्री हुई है, एडजस्टमेंट की हमेशा दो एंट्री होती है। एक एंट्री यहाँ पर हुई तो एक एंट्री कहाँ पर होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली बनता है पार्टनर के रिलेटेड या पार्टनर के कंसर्न से जितने भी हमारे एक्सपेंस और इनकम होती है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो रीटा एंड देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे रीना। रीटा का यहाँ पर है मेरा 12,000 रुपीज और रीना का यहाँ पर है मेरा 7500। दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पे तो दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे बाहर आ जाएगा मेरा 19,500 रुपीज। इसी तरीके से ड्राइंग का भी मुझे ढूंढना है। तो ड्राइंग का किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? तो ड्राइंग यहाँ पर 5% बोला था। तो ये जो दोनों चीजें देके रखी गई है तो 15,000 का 5% 750 और यहाँ पे 10,000 का 5% 500 रुपीज। ये दोनों चीजें यहाँ पर मैंने ढूंढ ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ये यहाँ पर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीटा 750 और यहाँ पर आ जाएगा रीना 500। इन्हीं दोनों का यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो टोटल मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1250। सो इस तरीके से यहाँ पे रीटा और रीना का जो भी बैलेंस था, जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ढूंढ ली और ढूंढ के जो है वो दोनों चीज़ों की मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी है। देन आफ्टर उसके बाद बोला गया 3% कमीशन ऑन सेल्स। अब देखो यहाँ पर सेल्स के ऊपर मेरे को कमीशन देना है। सेल्स के ऊपर जब कभी भी कोई भी कमीशन दिया जाता है तो उसकी यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो 2 एंट्री करनी रहती है। अब सबसे पहले सेल्स के ऊपर कमीशन दिया किसको है, पहले तो वो चीज़ देखो, रीटा को दिया है। रीटा यानी कि कौन है, हमारी एक पार्टनर है। अब सेल्स के ऊपर इसको अगर मैं यहाँ पे कमीशन दे रहा हूँ तो कितना परसेंटेज कमीशन दे रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे 3% कमीशन मुझे इसको सेल्स के ऊपर देना है। तो सेल्स मेरा यहाँ पर जितना भी होगा उसका मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, सीधा सीधा से यहाँ पर आ जाएगा इसका 3%। तो यहाँ पर अगर मैं अभी के लिए अपना सेल्स देखता हूँ तो अभी के लिए अपना सेल्स जो है वो कितना दे के रखा गया। चलो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हमारा सेल्स यहाँ पर कितना दिया है। तो हमारा सेल्स जो है वो हमको यहाँ पे दे के रखा हुआ है 10 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं सेल्स की एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पर बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट करके यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मेरा 10 लाख रुपीज जो मुझे दे के रखा गया था वो। इसके बाद मुझे बोला है कि भाई रीटा को उसको यहाँ पर मुझे क्या करना है, कमीशन देना है। तो ध्यान रखना रीटा जो है वो हमारी पार्टनर है, तो पार्टनर को अगर कमीशन हम लोग देते हैं तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ टू रीटा कमीशन कितना परसेंटेज, 3% देना है। किसके ऊपर देना है, ऑन सेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो भी हमारा सेल्स था इसका मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, 3% जो है वो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका 3% कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपीज़। अब यही 30,000 रुपीज़ की दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो एक एंट्री हुई। तो यहाँ पर ये डेबिट हुआ है तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर लिखा जाएगा बाय कमीशन अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मुझे कमीशन की एंट्री इसकी पास ऑन करनी रहेगी जो रीटा के अंदर बताई गई है मुझे वो वाली। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, ये था मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 जो यहाँ पर होता है हमारा फिनिश। अब इसके बाद आगे मुझे बोला गया कि एवरी मंथ 1500 इज पेबल टू रीना एज एन ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर बिजनेस एंड 250 इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ द फ्रेंड। अब देखो ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले इसको एंड से पहले वाला पोर्शन और एंड के बाद वाला पोर्शन। एंड से पहले लिखा हुआ है कि हर एक महीने, क्लियर उन लोगों ने बताया कि हर एक मंथ हम लोग क्या करते हैं वहां पे कि जो भी हमारी पर्टिकुलरली रीना है उसको वहां पे 1500 रुपए हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। किस चीज का पे कर रहे हैं, वहां पे 1500 रुपए हम लोग उसको पे कर रहे हैं बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। तो यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये 1500 रुपए हम लोग जो उसको पे कर रहे हैं तो वो चीज की एंट्री अभी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से करनी है, यहाँ पे तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन के अंदर एंट्रीज हो रही है तो वो क्वेश्चन के अंदर एंट्रीज किस तरीके से हो रही है, क्या क्या चीजें वहां पे ध्यान रखनी है, उन्हीं सारी चीजों का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 1500 रुपए एक महीने का है। तो अब अगर 1500 रुपए एक महीने का है तो यहाँ पर टोटली 12 मंथ का एक्सपेंस कितना होगा, सबसे पहली चीजें तो हम लोग उसको पहले एंट्री करने के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस का यहाँ पर 1500 रुपए एक महीने का है तो यहाँ पर टोटल 12 मंथ का एक्सपेंस कितना होगा, सबसे पहली चीजें तो हम लोग उसको पहले एंट्री करने के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका, रीना का। यहाँ पे अब टोटल अगर हम लोग देखें तो देखो 1500 रुपए एक महीने का है तो 12 महीने के हिसाब से यहाँ पे टोटल जो है इसको यहाँ पर कितने रुपए मिलने चाहिए, 18,000 रुपीज जो है वो इसको यहाँ पर मिलने चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक बार चेक करो, क्या आप लोगों को यहाँ पे कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हिंट दे के रखी गई है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पहले ध्यान से देखा हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस रीना। रीना का ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15,000 रुपए जो है वो अभी तक तो हम लोगों ने उसको पे कर चुके हैं, बाकी का जो है वो पे करना बाकी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस कितना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, तो 15,000 में से यहाँ पर जितनी भी अमाउंट जाती है माइनस के अंदर, मतलब कि अभी यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 3,000 रुपीज जो है वो अभी हमको इसको पे करना बाकी है। टोटली हमको इसको 18,000 रुपए जो है वो पे करना चाहिए। तो इसके अंदर से क्या है, इतना तो ऑलरेडी पे हो चुका है तो इसकी हम लोगों को एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ये वाली अमाउंट जो है वो मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, वो मेरे में वहां पे ट्रायल बैलेंस में से लेके आया हूँ। बाकी की जो अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग रह रहा है उसकी एंट्री हम लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय ट्रैवलिंग
एक्सपेंस इस तरीके से डायरेक्टली, और यहाँ पर अमाउंट कितने लिखूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज लिखूंगा, ना कि वहां पर पूरा का पूरा 18,000, ना कि वहां पर 15,000। क्यों? ट्रायल बैलेंस की एक एंट्री होती है, एडजस्टमेंट की दो होती है, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से 18,000 रुपीज आ रहा था, 15,000 रुपीज ऑलरेडी पेड था, 3,000 रुपीज का जो है वो डिफरेंस आ रहा था, तो वो अमाउंट की एंट्री हम लोगों ने वहां पे कर दी। अब देन आफ्टर उसके बाद आगे हमको बोल के रखा हुआ है कि भाई 250 जो है वो इंटरेस्ट किसका है, यहाँ पे देखो क्लियरली लिख के दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली इतना अमाउंट का इंटरेस्ट जो है वो फ्रेंड को पे करना बाकी है। तो सबसे पहले चीज का ध्यान रखो, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या तो आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ फ्रेंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं पर लिखा जाता है, सबसे पहले तो वही होता है इसीलिए। सो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन करके, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर कितनी अमाउंट आ जाएगी, तो सीधी सीधी जितनी भी अमाउंट इसके अंदर बाकी है वो की वही, पूरी की पूरी हमको वही की वही अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पर कितना बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों को वहाँ पे 250 लिख के दिया है, तो 250 जो भी है इसका मतलब यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 250 रुपीज जो है वो यहाँ पर इसका पे करना बाकी रह गया है, जो भी पर्टिकुलरली हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन था पार्टनर को। वो एक एंट्री हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड करी, दूसरी एंट्री वो ही एक हमारा एक्सपेंस भी होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रेंड। तो हमको यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में जब कभी हम लोग देखें क्वेश्चन तो हम लोगों को वहाँ पे याद रहे कि ये 250 जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे है, बट कौन सा वाला, तो फ्रेंड वाला जो था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये वहां से 250 को ये पिकअप करके हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इसके बाद ये जो हमारी थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट थी वो भी हमारी होती है यहाँ पर फिनिश। देन आफ्टर उसके बाद बारी आती है हमारे फोर्थ नंबर की। अब फोर्थ नंबर के अंदर यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 34/19 एंड प्रोवाइडिंग 20% डेप्रिसिएशन। चलो तो एंड से पहले वाली चीज पहले सॉल्व करते हैं, एंड के बाद वाली चीज बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बारी आती है हमारी शॉप रेंट की। तो शॉप रेंट सबसे पहले तो ढूंढो शॉप रेंट दिया कहाँ, तो ये रहा हमारा यहाँ पर शॉप रेंट। देखो शॉप रेंट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, कितना दिया है, 4500 का हम लोगों को यहाँ पे शॉप रेंट दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पर शॉप रेंट की एंट्री सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेकर आ जाते हैं। हमारा यहाँ पे शॉप रेंट, शॉप रेंट 4500। एक बार क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें वापस से देख लेना, क्योंकि शॉप रेंट नाम की और कहीं पर भी कोई भी चीज होनी चाहिए नहीं, और अगर कहीं पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक हिडन एडजस्टमेंट है जिसके थ्रू इसकी सेटलमेंट वहां पर होने वाली है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखो क्लियरली लिख के दिया है प्रीपेड रेंट फॉर द शॉप, प्रीपेड है, और ये कौन सी डेट देके रखी है, 1/4/2018। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलरली हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है वो डेट उन लोगों ने बताई हुई है, क्योंकि ये शुरू कब हुआ होगा, 1/4/18 से शुरू हुआ है, जब जाके ये 31/3/2019 को ये फिनिश हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो अगर प्रीपेड का कोई भी ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। वो चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। आगे वाला एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर भी यही एक सेम सिनेरियो था, तो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था कि भाई इसकी एंट्री जो है वो पर्टिकुलरली इस तरीके से वहां पर करनी रहती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 375, क्यों यहाँ पर आया, ओपनिंग था इसीलिए। अब ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा दिया है, 34/19। इसका मतलब है कि भाई मैंने एक मंथ एडवांस का भी पे कर दिया है। मेरा जो ईयर है वो खत्म हो रहा है मेरा 31/3/19 को, 31/3/19 को जब मेरा साल यहाँ पर खत्म हो जा रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मंथ एडवांस 31/4/19 का मैंने पे किया है। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर, सेम चीज यहाँ पर इसको भी मैंने क्या किया हुआ है, प्रीपेड किया हुआ है। तो ये वाला जो प्रीपेड होता है, ये कौन सा प्रीपेड होता है, ये क्लोजिंग वाला प्रीपेड होता है। तो क्लोजिंग वाला प्रीपेड को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करेंगे क्लोजिंग वाला प्रीपेड। अब यहाँ पर प्रीपेड अगर क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग वाला कौन सा है, यहाँ पे 31/4, यहाँ पे ध्यान रखना 31/4/19 वाला यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली हमारा कौन सा होगा, ये क्लोजिंग वाला होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखो 4500 रेंट जो है ना वो 12 महीने का रेंट है। 4500 कितना महीने का है, 12 महीने का रेंट है। तो एक महीने का रेंट कितना होगा, 375। तो इसका मतलब मैंने एडवांस में भी कितना पे किया होगा, 375 जो है वो मैंने एडवांस में पे किया होगा। तो यहाँ पर प्लस भी 375 है, माइनस भी 375 है। तो शॉप रेंट जो है वो बेसिकली मैंने पे कितना किया है, 4500 जो है वो मैंने शॉप रेंट जो है वो पे किया रहेगा, ऐसा मेरा अकाउंटिंग बुक वहां पर कहता है।
तो ये जो शॉप रेंट वाली एंट्री थी वो वहां पर फिनिश हो गई। देन आफ्टर उसके बाद बोला है 20% डेप्रीशिएशन देना है मुझे, किसके ऊपर देना है, मेरी फिक्स असेट्स के ऊपर वहां पर देना है 20% डेप्रीशिएशन। अब देखो यहाँ पर फिक्स असेट जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर इधर ही देखने के लिए मिल गए। फिक्स असेट जो है वो यहाँ पर कितने की देके रखी गई है, फिक्स असेट जो है वो 6250 की मेरी फिक्स असेट्स है। तो सीधा मैं आ जाऊंगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स यहाँ पर कितना है मेरा, तो फिक्स असेट जो है वो मेरा यहाँ पे 6250 जो है ये मेरा फिक्स असेट्स है। इसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन देना है, कितना देना है डेप्रिसिएशन, 20% डेप्रिसिएशन देना है इसके ऊपर। तो 20% इसके अंदर से मैं माइनस कर दूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज, 20%। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1250। अगर इसको माइनस करके बाहर लिखेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर 5000 रुपीज़ की जो है मेरी यहाँ पर फिक्स एसेट्स मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब ये जो भी डेप्रिसिएशन है इसकी भी दूसरी एंट्री करनी रहेगी। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर, फिक्स असेट्स के ऊपर। अब यहाँ पर फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था 1250 जो था वो मेरा यहाँ पर फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो था वो मैंने यहाँ पे ढूंढा था। सो इस तरीके से यहाँ पर 4th नंबर की एडजस्टमेंट है वो भी यहाँ पर क्या हो गई, फिनिश हो गई। देन आफ्टर उसके बाद आगे बोला है देयर इज एन डाउटफुल रिकवरी ऑफ एन 1250। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि भाई 1250 की जो है वो डाउटफुल रिकवरी है। अब डाउटफुल रिकवरी का मतलब क्या होता है, बेड डेट रिकवर। अब यहाँ पर बेड डेट रिकवर जो है या बेड डेट रिजर्व जो है उसकी बात यहाँ पर करी गई है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी बेड डेट का कोई जिक्र किया है तो आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा चेक कर सकते हो, कहीं पर भी बेड डेट का जिक्र करा गया नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, डेटर्स जितने भी देके रखे गए, डेटर्स कितने दिए यहाँ पे 25,000 रुपए के डेटर्स दिए। सीधा हम लोग आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आके यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे हमारे डेटर्स की। डेटर्स यहाँ पर कितने के देके रखे गए हैं, 25,000 रुपए के डेटर्स दिए हैं। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है यहाँ पर, बेड डेट रिजर्व जो है या बेड डेट रिकवरी जो है वो चीज़ को मुझे यहाँ से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वो कितना है यहाँ पे 1250 रुपए का जो है वो बेड डेट रिकवरी यहाँ पर है। तो 25,000 में से 1250 अगर यहाँ पर मैं माइनस करूंगा तो बाहर मुझे कितना मिलेगा 23,750 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे बाहर मिलेगा। और यही जो बेड डेट रिकवरी है इसकी एंट्री मैं करूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा बेड डेट रिकवरी कितने का आएगा यहाँ पे 1250 का जो है वो बेड डेट रिकवरी यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर मुझे क्लियरली क्वेश्चन के अंदर उतना ही बेड डेट रिकवरी करने के लिए बताया गया था यहाँ पे 1250 के हिसाब से। तो इसकी भी यहाँ पर क्या है, टोटली 2 एंट्री मैंने जो है वो वहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट क्लोजिंग स्टॉक की 95125। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आता है हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर इसकी मैं हेडिंग डाल देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 95125। और इसी की दूसरी एंट्री मेरे को कहाँ पे करनी है, मेरे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक 95125। सो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो सारी एडजस्टमेंट्स क्या होती है मेरी यहाँ पर फिनिश। 2 एंट्री जिन लोगों की भी करनी थी वो सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दी है। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बारी आती है हमारे यहाँ पे ड्राइंग की, वो ऑलरेडी हो चुका है। देन आफ्टर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है 8750। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहली जो चीज लिखी जाती है ये होती है हमारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना दिया हुआ था, यहाँ पे 8750 के साथ मेरा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। तो 8750 डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन आफ्टर उसके बाद मुझे यहाँ पे परचेज दिया है। परचेज कितना दिया था, तो 693750 का मुझे यहाँ पे परचेज जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे के रखा गया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मेरा परचेज जो है वो यहाँ पे 693750 के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या बोला हुआ है, परचेस के बाद यहाँ पर हो गया मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सेल्समैन सैलरी। अब देखो यहाँ पर 2 चीज बताई गई है, एक सेल्समैन की सैलरी देके रखी गई है और वहाँ पे दूसरी जो दी हुई है वहाँ पे वो अकाउंटेंट की देके रखी गई है। दोनों की वहाँ पर सैलरी मुझे वहाँ पे देके रखी गई है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि दोनों की जो भी सैलरी देके रखी गई होती है क्वेश्चन के अंदर वो दोनों की एंट्री आप लोगों को क्या है वहाँ पे करनी रहेगी। तो सबसे पहली जो सैलरी है वो किसकी है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे सेल्समैन की सैलरी है। सेल्समैन की सैलरी कितनी दी है 26250। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग आ जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली मेरा सेल्स मैन
सैलरी, और सेल्समैन की सैलरी यहाँ पर कितनी दी हुई है 26250, ये हमारी हुई सेल्समैन की सैलरी। एंड देन उसके बाद आगे मेरे को देके रखा था अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट की भी सैलरी यहाँ पर ही आएगी मेरी। तो अकाउंटेंट की सैलरी मुझे यहाँ पर कितनी देके रखी गई है 125,000, ये मेरी अकाउंटेंट की सैलरी थी, ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आपको उसके बाद बोला है कलेक्शन क्लर्क। अब यहाँ पर देखो कलेक्शन क्लर्क जो है उसकी एंट्री भी आप लोगों को यहाँ पर करनी है। अब इसकी एंट्री करने के लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो भी पर्टिकुलरली हमारा कलेक्शन क्लर्क है, या तो आप बोल सकते हो कि भाई क्लर्क से जितना भी पैसा आप लोगों को वहां पर मिला है, तो इसका मतलब भी यही है कि भाई ये जो पर्टिकुलरली सैलरी जो आप पे कर रहे हो, वो आप लोगों ने जो भी आपका कलेक्टर है या कलेक्शन क्लर्क है उसको भी वहां पर आप लोगों ने क्या करी है सैलरी पे करी है। तो यहाँ पर भी मैं एंट्री कर देता हूँ इसका कलेक्शन क्लर्क, कलेक्शन क्लर्क सैलरी, इसकी सैलरी भी यहाँ पर आप लोगों ने कितनी पे की है 6250। अब इतनी सैलरीज पे करने के बाद बारी आती है हमारे यहाँ पर रेंट पे करने की, जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है शॉप रेंट। देन आफ्टर उसके बाद डिटेल्स ऑलरेडी हो चुका है। देन आफ्टर इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहाँ पर कैरेज देके रखा गया है, और कैरेज के ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पे गुड्स। अगर आप लोगों को कैरेज के ब्रैकेट में गुड्स लिखा है तो इसका मतलब होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज के ब्रैकेट में कभी भी आप लोगों को गुड्स दिया तो हमेशा ध्यान रखना ये कौन सा होता है कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड जो है वो कितने का देके रखा गया है, तो यहाँ पर कैरेज ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुड्स, तो मैं उसकी डायरेक्टली एंट्री कहाँ करूंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और अगर इनवर्ड लिखा हुआ होता या तो फिर सेल्स लिखा हुआ होता तो उसकी एंट्री में करता मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वहां पे डेबिट साइड पे। और कैरेज इनवर्ड यहाँ पर कितना दिया हुआ 3750 के साथ मेरे को यहाँ पर कैरेज इनवर्ड जो है वो मुझे यहाँ पे देके रखा गया है। तो मैंने यहाँ पर कैरेज इनवर्ड की कर दी। देन आफ्टर उसके बाद मुझे आगे बताया गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब ये जो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ये भी क्या है मेरा एक क्लियर एक्सपेंस है यहाँ पे। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी मेरा कहाँ पर आ जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी यहाँ पर कितना दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन के अंदर 50,000 रुपीज जो है वो मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे देके रखा गया है। उस चीज की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। प्रीपेड शॉप रेंट ये हो चुका है। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस 2125, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा डिस्काउंट अलाउंस, डिस्काउंट अलाउड 21250, ये मेरा हो गया डिस्काउंट अलाउड। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन एक्सपेंस। तो देखो डोनेशन एक्सपेंस 50,000 का है, इसकी एंट्री भी मुझे यहाँ पर ही करनी है। तो यहाँ पर सेम चीज आ जाएगा मेरा डोनेशन एक्सपेंस, डोनेशन एक्सपेंस 50,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद बोला हुआ है इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स जो भी है ये भी मेरा पर्टिकुलरली क्या होता है मेरा एक्सपेंस होता है यहाँ पे। इनकम टैक्स 62500, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा मेरा इनकम टैक्स 62500। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे कौन सा दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स 625। प्रोफेशनल टैक्स भी मेरे लिए क्या होता है मेरा एक्सपेंस होता है। क्यों? बिकॉज की प्रोफेशनल टैक्स जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं प्रोफेशनल टैक्स की एंट्री लिख देता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया हुआ है 625 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे कौन सा दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स के बाद आगे मुझे दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट, अगर डेबिट साइड पर बैंक इंटरेस्ट आप लोगों को दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पर बैंक को जो है वो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट जो है वो वहां पर क्या कर रहे होंगे आप पे कर रहे होंगे। तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो 30,000 रुपीज का है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा बैंक इंटरेस्ट, और बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30,000 रुपीज का जो है वो बैंक इंटरेस्ट जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर दे के रखा गया है। तो वो डायरेक्टली एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक इंटरेस्ट 30,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है बैंक कमीशन 1250। बैंक कमीशन भी यहीं पर ही आता है क्योंकि वो भी हमारे लिए पर्टिकुलरली हमारा एक्सपेंस होता है। बैंक कमीशन, बैंक कमीशन कितना दिया है 1250, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बैंक कमीशन। बैंक कमीशन के बाद लिखा हुआ है शेयर ऑफ एसबीआई। अब देखो यहाँ पर शेयर्स ऑफ एन एसबीआई देके रखा गया है। अब शेयर ऑफ एन एसबीआई जो भी चीज हम लोगों को वहां पे दी हुई है वो कितनी देके रखी गई है कि भाई शेयर्स है एसबीआई के आपके पास, और कितने के शेयर्स है वो वहां पे लिखा हुआ 2500 के। तो शेयर्स ऑफ एन एसबीआई इट इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। शेयर यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है हमारे यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेयर्स ऑफ SBI। SBI के कितने के शेयर्स आप लोगों को वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे 2500 रुपये के शेयर्स जो है वो SBI के वहाँ पे आप लोगों ने लिए हैं। तो वो चीज़ की एंट्री मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी, शेयर्स ऑफ एन SBI। देन आफ्टर उसके बाद फिक्स असेट्स, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। फिक्स असेट्स का मेंटेनेंस आया है। अब देखो यहाँ पर फिक्स असेट्स का जो भी मेंटेनेंस होता है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, तो उसकी एंट्री भी हम लोगों को यहाँ पर ही लिखनी है डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा फिक्स्ड असेट्स मेंटेनेंस, ये मेरा एक्सपेंस है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही लिख रहा हूँ 2500 का। तो 2500 का यहाँ पर फिक्स असेट्स का मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो देके रखा है वो दिया है मुझे कैश का बैलेंस 2250। कैश बैलेंस जो है वो मेरे बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा 2250। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश बैलेंस, और क्वेश्चन के अंदर गुडविल नाम की भी चीज़ वहाँ पे देके रखी गई थी, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसकी अमाउंट वहाँ से मैं कॉपी करके लेके आता हूँ। तो गुडविल यहाँ पर कितना दिया मुझे क्वेश्चन के अंदर 1,25,000, मतलब 1,25,000 रुपीज़ का मुझे वहाँ पर जो है वो गुडविल मिलेगा। देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पे सारी बात करते हैं, तो सेल्स की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। परचेज रिटर्न यहाँ पर आया 6250 का। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो ये आउटर कॉलम के अंदर अमाउंट लिखी है वो डायरेक्टली आप लोगों को आउटर कॉलम में नहीं, पहले तो आपको यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर इसके बाद इसके अंदर से 6250 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो मेरा परचेज रिटर्न है। इसके बाद जो है वो अमाउंट क्या करूंगा मैं आउटर कॉलम में वहाँ पे लिखूंगा। तो 693750 में से वहाँ पर क्या हो जाएगा 6250 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 6,87,500 रुपीज़। ये हो गया मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली मेरा परचेज का बैलेंस, यानी आप बोल सकते हो परचेज का कौन सा बैलेंस, तो परचेज का आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन परचेज, पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे रिटर्न उसके बाद वाला बैलेंस। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, ये आपको क्रेडिट साइड भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमारा इनकम होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे, तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो 6250 का जो है मुझे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव जो है वो देके रखा गया है। फिर आगे बोला है डिविडेंड ऑफ, यहाँ पर बोला है SBI, जो मैंने शेयर खरीदे थे SBI के उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिला है 250 रुपए का, तो वो भी मेरी क्या होती है यहाँ पर इनकम होती है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड पर लिखूंगा डिविडेंड रिसीव ऑन SBI शेयर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी क्या होती है मेरी इनकम होती है, वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी। देन आफ्टर उसके बाद बोला है बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर 15,000 दिया है। यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो बैंक अकाउंट है ये कौन सा बैंक अकाउंट है। तो अगर आप लोगों को क्रेडिट साइड कोई भी बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपको उसकी एंट्री करनी रहेगी लायबिलिटी के अंदर। ये जो भी हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया हुआ है ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये बैंक ओडी है। यहाँ पे 15,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो 15,000 रुपये का यहाँ पर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देता हूँ। देन आफ्टर उसके बाद उसी के नीचे क्रेडिटर्स भी लिखा था, क्रेडिटर्स की भी वहाँ पे 6250 जो थी वो अमाउंट देके रखी गई थी, तो वो चीज़ भी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी। 6250 ही वहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स भी जो है वो मैंने लिख दिया। देन आफ्टर उसके बाद लिखा लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड से जो है मैंने लोन ली है, कितने की लोन ली है 12,500 रुपये की मैंने फ्रेंड से जो है वहाँ पे लोन ली है। तो यहाँ पर जो भी मैं लोन लूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। कितने की लोन ली है 12,500 रुपये की जो है वो मैंने वहाँ पे लोन फ्रेंड से मेरे ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जितनी भी एंट्रीज थी पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर से वो सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पर मैंने कर दी। अब एंट्री करने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे यहाँ पर अकाउंट्स को टैली करने के लिए। तो यहाँ पर अकाउंट्स को टैली करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे टोटल दे के रखा हुआ है उस टोटल को देखना है पहले, तो कौन सी साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, बट हालांकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वही ऑलमोस्ट टाइम पे ज़्यादा आता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है, यहाँ पर 10 लाख है, 10 लाख प्लस 95,000 है, तो 10 लाख
10,95,125 जो क्रेडिट साइड का था वही टोटल मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 10,95,125। इसमें से मैं ऊपर की सारी चीज़ों को वहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये भी यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होने वाला है मेरा आगे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे 2 है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना आएगा, इसके अंदर से अगर सब कुछ माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 361,375। ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मतलब इस वाले अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 36,1375। अब सेम इसके अंदर भी यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पर कौन सी साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है। बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट साइड सबसे बड़ी अमाउंट है 3,61,375 वाली अमाउंट जो वहाँ पे देके रखी गई है वो। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, और इन तीनों का अगर यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 3,67,875। यही टोटल को मैं क्या करूंगा मेरे पर्टिकुलरली डेबिट साइड पर भी लिखूंगा 3,67,875। इसमें से मैं ऊपर की सारी चीजों को वहां पर अगर मैं माइनस करता हूं, तो ऊपर की सारी चीजों को माइनस करने के बाद जो भी मुझे बैलेंस मिलेगा वो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो भी चीजें हैं इन सारी चीजों को एक बार चेक भी कर लेना, कोई चीज इनर कॉलम में लिखी ना रह जाए। तो यहाँ पर जो है मुझे लास्ट में बैलेंस मिलेगा मेरा 97,500 रुपीज का जो है वो मुझे यहाँ पर क्या मिला मेरा टू नेट प्रॉफिट। और ये जो भी मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला है यहाँ पर ये हुआ है डेबिट, तो यहाँ पर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि इसको ऊपर लिखा जाता है, ड्राइंग को नीचे लिखा जाता है, बट अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट की हेडिंग डाल के। तो नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 97,500, ये जो है ये आ गया मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और 97,500 के अंदर अगर यहाँ पर मैं बाकी की जो भी चीजें देके रखी गई है इन चीजों को अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा दोनों का टोटल 98,750। यही टोटल को मुझे क्या करना है मेरे डेबिट साइड पे लिखना है 98,750। इसमें से ऊपर की चीजों को क्या कर देना है, मुझे माइनस कर देना है। तो ऊपर की चीजों को अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 31,250। अब ये जो मिला ये मुझे क्या मिला यहाँ पे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, और ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है ये दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके बीच में, RIT रीटा और RIN रीना, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली लिख के दिया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 6:4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं 6:4 की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट वाले का यहाँ पर आ जाएगा मेरा 18,750, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 18,750। और इसमें से अगर मैं यहाँ पर ये माइनस कर देता हूँ 31,250, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 12,500 रुपये। तो ये दोनों का मुझे यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मिल गया। अब ये जो भी मुझे यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट मिला यहाँ पर ये सेम चीज, ये डेबिट हुआ तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा 18,750 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा 12,500 रुपये। अब इन्हीं दोनों की एंट्री को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल करेंगे दोनों का। तो दोनों का टोटल करने के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रीटा का क्रेडिट शेयर का टोटल अगर मैं करता हूँ तो इसका जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1,60,750 रुपीज़ का। इसका मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे टोटल यहाँ पर इसका मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रीना का है वो टोटल करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 85,500। यही टोटल को मुझे क्या करना है, मेरे डेबिट साइड पे लिखना है 1,60,750 85,500। इसमें से जब मैं ऊपर की सारी चीजें माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो फिर ब्रॉट फॉरवर्ड, या तो फिर यहाँ पर आता है कैरी फॉरवर्ड। जो भी चीज आप लोगों को लिखना है दोनों चीजें लिख सकते हो। तो दोनों में से यहाँ पर फर्स्ट वाले का जो बैलेंस है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले का बैलेंस आएगा मेरा यहाँ पे 1,45,000 रुपीज।
सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले का जो बैलेंस है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75,000 रुपीज़। तो ये दोनों की एंट्री यहाँ पर हो गई। अब यही दोनों की एंट्री मुझे यहाँ पर मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिखनी है अंडर द हेडिंग ऑफ एन कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रीटा का। तो रीटा का कितना है 1,45,000 रुपीज़। और रीना का यहाँ पर कितना दे के रखा था, तो रीना का मैंने अभी लास्ट में फाइंड आउट किया 75,000 रुपीज़ के साथ। तो 75,000 रुपीज़ जो है वो इसका यहाँ पर मैंने लिख दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बैलेंस शीट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो अपने आउटर कॉलम में लिख दी होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर हालांकि सारी चीज़ें जो है वो आउटर कॉलम में तो आप लोगों ने लिख दी है। और अब अगर मैं यहाँ पर असेट साइड का जो है वो टोटल करता हूँ, तो असेट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 2,54,000। और यही टोटल जो है वो सेम चीज़ है, मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल भी यही आ रहा है 2,54,000। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन था उसको आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कहीं पर कोई भी चीज़ अगर आप लोग मिस आउट करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा और आप लोगों के मार्क्स कटने के वहाँ पे चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच।